हेलो गाइस, माई सेल्फ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का शरद मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 7, जो कि टॉपिक है नेट डिस्काउंट। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप बैंक का दें, चाहे रेलवे का दें, चाहे बीटेक में कैंपस प्लेसमेंट का दें, चाहे बीटेक में गेट का दें। जहाँ जहाँ पर भी एप्टीट्यूड आता है आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंडों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है आपका नेट बट्टा क्या होता है, व्हाट इज़ नेट बट्टा। तो आज बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे अपन लोग कि ये नेट बट्टा है क्या और कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो नेट बट्टा होता है आपका, इसको बोलते हैं नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट या इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। क्या है ये आगे समतुल्य बट्टा या नेट बट्टा क्या है? तो जब आप या दुकानदार कोई सामान को बेचता है तो एक से ज़्यादा छूट देता है, एक से ज़्यादा छूट देता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा देता है, तो उसी को समतुल्य बट्टा उसी के लिए निकाला जाता है। इसको एग्जाम्पल से देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि एमपी जो मार्केट प्राइस है, मान लो 200 रुपये है, ठीक है, और इसमें छूट दी गई, पहली छूट तो दी गई इसमें 10% की। 10% का क्या दे दिया हमने? डिस्काउंट दे दिया। फिर 10% के बाद फिर भी दोबारा छूट दे दी उसने 20% की। अब आपसे पूछा जाता है कि एक छूट तो है 10% की, दूसरी छूट है 20% की, एक ही वस्तु पर। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि नेट छूट कितने % की है। नेट बट्टा क्या है? नेट बट्टा क्या है या समतुल्य बट्टा बताइए। समतुल्य बट्टा बताओ। दोनों ही चीज़ पूछ सकता है। ठीक, तो ये जो डिस्काउंट है 10% का, ये जो 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को हमेशा, डिस्काउंट क्या होती है? 3 तरीके बताएंगे हम आपको। डिस्काउंट होती है निगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव होता है जो भी डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव क्वांटिटी होती है, यानी कि माइनस से डिनोट करते हो। जैसे 10% का डिस्काउंट तो आप लिखोगे -10%। लॉस भी क्या होता? लॉस हो रहा हो किसी भी वस्तु में तो वो भी नेगेटिव क्वांटिटी होती है। नेगेटिव क्वांटिटी लॉस भी होता है। प्रॉफिट क्या होता? प्रॉफिट होता पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इतना याद रखना है। तो एक तरीका तो ये है निकालने का कि 10% का डिस्काउंट है तो आप हमेशा माना करो कि जो 100 से कंपेयर किया करो, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100। यानी कि मान लो 100 की कोई चीज़ थी 10% का डिस्काउंट दिया तो कितनी में
बेची होगी आपने 90 में। भाई 10% का डिस्काउंट 100 पे, इसका क्या मतलब है 100 की अगर कोई चीज़ थी तो आपने कितने में बेची होगी 90 में। उसके बाद आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 20% का डिस्काउंट 90 पे दोगे, तो 90 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा 90 का 80/100 हो जाएगा, 90 का 80/100 हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू है, नॉट 72। तो लास्ट में आपने कितनी में बेची वस्तु, आप कहोगे हमने 72 में बेची। मान लो 100 की वस्तु थी, एक बार डिस्काउंट दिया 10% का तो पहुँची हम 90% पे, और फिर एक बार डिस्काउंट दिया तो फिर पहुँची 72 पे, यानी कि नेट हमने कितनी में बेची 72 में। तो 100 से 72 कितने का डिस्काउंट हो गया, 100 से 72 हो गया आपका 28% का डिस्काउंट, या 28% का बट्टा। समतुल्य बट्टा के आंसर क्या आ जाएगा 28% आ जाएगा। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा आ जाएगा आपका 28%। ठीक, कैसे किया, मान लो एमपी था 200 और 2 डिस्काउंट दिए थे आपने। कौन कौन सा डिस्काउंट दिया था, एक डिस्काउंट दिया था आपने 10% का, एक डिस्काउंट दिया था आपने 10% का और दूसरा दिया था 20% का। ठीक है, तो एक डिस्काउंट था आपका, फर्स्ट डिस्काउंट था आपका 10% का, और सेकंड था आपका डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट था आपका 20% का। और आपसे क्या पूछा था, नेट डिस्काउंट परसेंट पूछा था, नेट डिस्काउंट परसेंट, यानी कि समतुल्य डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, या समतुल्य बट्टा, ये आपसे पूछा था। तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया, मान लो कोई 100 की चीज़ थी, पहले उसमें 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 में बेची, फिर इसमें 90 से 20% का डिस्काउंट दिया तो 72 में बेची। ठीक है, अब नेट पूछा तो 100 से चीज़ कहाँ पर पहुँची 72, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया था हमने 28%। कितने का दे दिया 28% का। अब उसने कहा कि एमपी अगर आपके पास कितना है 200 है, तो एसपी बताओ नेट डिस्काउंट के बाद, नेट डिस्काउंट कितना दे रहा है आप 28% का दे रहा है। तो आप कैसे बताओगे, 100 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 की वैल्यू 200 है, 100 की वैल्यू कितनी है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसलिए 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। ठीक, 72 की वैल्यू हो जाएगी 144, यानी कि आपने कितनी में बेच दी वस्तु 144 में बेच दी। आंसर क्या, एसपी क्या आ जाएगा इसका, नेट एसपी, बाद का एसपी, दोनों डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है आपके पास। ये अब इसको हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जामों में आते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए और जो भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब एक तरीका क्या, एमपी आपके पास था 200, यही लिया था हमने, और फर्स्ट डिस्काउंट था, पहला डिस्काउंट परसेंटेज था 10% का, और सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज था आपका 20% का, और नेट निकल के कितना आया, नेट निकल के आया, नेट डिस्काउंट परसेंट निकल के आया 28%। ये हमने निकाला था, नहीं निकाला था, 2 डिस्काउंट दे दिए थे उसने, यही तो था। ठीक है, दोनों दे दिए थे। ठीक, अब एक तरीका क्या है, हमने आपको बताया है कि जो डिस्काउंट होता है वो क्या होती, निगेटिव क्वांटिटी होती, तो उसको माइनस से डिनोट करते हो, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है 10% का, इसका मतलब ये -10% है, और उसको ऐसे भी डिनोट करते हो। फिर पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट दे रहा है हम कितने का, दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो ये दूसरा डिस्काउंट 20% का दे रहा, तो ये -40। अब आपसे क्या पूछा, नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट कितने % होगा, तो
तो नेट डिस्काउंट कितनी परसेंट होगा ये पूछा है। कैसे? एक फार्मूला होता है, फार्मूले को आप याद करो, सब जगह लागू होगा। थ्री टाइप्स ऑफ वैरायटी उस फार्मूले की, तो वो हम बताते हैं। तो नेट परसेंटेज बराबर, नेट परसेंटेज ये क्या लिखा, नेट परसेंटेज बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बस आपको साइन लेना है। तो नेट परसेंटेज बराबर एक्स कितना है, मान लो पहला डिस्काउंट 10% का था, तो डिस्काउंट को हमेशा किससे लेते, माइनस का। इसका मतलब क्या होगा, -10। दूसरा डिस्काउंट कितने का था, 20% का था, तो ये -20। और तीसरा डिस्काउंट कितने का था, तीसरा तो है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस -10 इंटू -20 अपॉन 100, ये हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी नेट परसेंटेज की, नेट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी -10 -20 और ये आ जाएगी -2 यानी कि +2। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, आ गई -28%। ठीक है, ये सब परसेंटेज में है। ठीक या ठीक है, तो ये आ गया -28%, यानी कि नेट परसेंटेज कितना आया, नेट परसेंटेज आ गया -28%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस साइन क्या शो कर रहा, माइनस साइन शो कर रहा है कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने का दे रहा है, 28% का दे रहा है। तो यहाँ से भी 28% आ गया फार्मूले का यूज करके। ठीक है, तो फार्मूले का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट ही निकालना है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड देखो इसका, थर्ड क्या है उसे भी आपको देखना है। तो तीसरा मेथड है, यहाँ पर देखो तीसरा मेथड और बता रहे हैं। थर्ड मेथड बोल रहा है आपसे कि कितनी का है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो। पहला है, फर्स्ट डिस्काउंट है आपका 10% 20%। ठीक है, तीसरा मेथड देखो, पहला जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 10% का है। दूसरा कितने का है, 20% का है। आपसे पूछा एमपी कितना है, 200 है, कुछ भी ले सकते, 200 आ रहा है सर। आपसे क्या पूछा, एसपी पूछा है, एसपी कितना होगा और नेट या समतुल्य डिस्काउंट कितना होगा, समतुल्य डिस्काउंट यही पूछा है, तो कितना होगा। देखो यहाँ पर 10% का मतलब क्या होता है, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी कि यहाँ पर MPSP लिख लो। 10 MP है तो 1 की छूट दी, तो SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 10 से 9। दूसरा कितना है, 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 से 4। ठीक, यही हुआ, 5 से 4। ठीक, अब यहाँ पर देख लो ये कितना हुआ, पहले काट दो, इसमें क्रॉस से काट सकते हैं। देखो ये क्रॉस से काट सकते हैं, सक्सेसिव केस था ना, हमने परसेंटेज में बताया था, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 25 और 18। ठीक, सक्सेसिव में आप इसे काट सकते हैं, ये हमने परसेंटेज की वीडियो में बताया था सक्सेसिव केस में, लेक्चर नंबर 1 या 2 में था, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, परसेंटेज का तो ये कितना हुआ, 18 7 की कमी हो रही, 25 से 18 में कितने की कमी हो रही, 7 की। नीचे 25 आ जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो 25 चौको 100, 7 चौको 28, यानी कि 28%। ये क्रॉस में काट दो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 28% इसका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, डायरेक्ट है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हो। 25 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 200। 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 25 रेशियो की वैल्यू है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 8 200, यानी कि 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 8 144, डायरेक्ट आ जाएगी। आ गया नहीं आ गया, तो ऐसे ही कुछ सवाल है। अच्छा, इस ये जो सेम सवाल परसेंटेज में भी है,
ठीक है। और वहाँ पर क्या कहता है, डिस्काउंट की जगह पे आपको क्या करना है, जैसे कि परसेंटेज में कैसे यूज करोगे। परसेंटेज में जो सेम सवाल है, अगर आपसे कहा अगर कि एक कोई वस्तु है, एक ही वस्तु है, सेम वस्तु है, ये जो केस अलाउ होते हैं, जो भी ये फॉर्मूले अलाउ होते हैं, वो सेम वस्तु होनी चाहिए, सेम वस्तु, एक ही वस्तु होनी चाहिए, अलग अलग वस्तु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि एक वस्तु है, पहले उसे 10% लाभ पर बेचा और फिर उसे 30% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, एक वस्तु को पहले 10% लाभ पर बेचा, फिर उसी वस्तु को 10% के बाद हमने कितने पे बेच दिया, 30% लाभ पर बेच दिया। तो आपसे पूछेगा नेट परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, नेट परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे इसमें, तो अभी हमने बताया था नेट परसेंटेज बराबर क्या होता है, नेट परसेंटेज बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसने कहा कि 10% क्या है आपका, तो अब यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होता है उसको प्लस 10 ले लेते, तो यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी कितनी आ जाएंगी, प्लस, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट को क्या लेते हैं, प्लस। तो हमने कहा नेट परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 10 इधर ले लिया, 30 इधर ले लिया, प्लस 10 × 30/100, ये कितना आ जाएगा आपका, 33%। यानी कि 33% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा, 33 नहीं 43% का। कितने का हो रहा, 43% का। 30 + 40 और 3 43% का। डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो आप, फार्मूले से नहीं करना है तो कैसे करोगे, वो हमने 2 मेथड अभी बता रहे हैं आपको। देखना, फार्मूले से नहीं करना तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, सिंपल है, जल्दी जल्दी देखो। मान लो 100 की चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट दिया तो आपने कितने में बेच दी, 10% का, सॉरी 10% का आपने, आप 100 की कोई चीज़ है, ठीक है, और 10% आप प्रॉफिट चाह रहा है उस पर बेचने में, तो आप कितनी बेचोगे, 110 में। फिर इसके बाद कितने का प्रॉफिट चाह रहा है, 30% का। तो इसका 110 का 110 पे 30% बढ़ा के देख लो, 110 पे 30% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 110 का 130/100 हो जाएगा। कितनी आई, 11 × 3 = 33, 11 × 11 = 3 = 14, यानी कि 143 में बेच दोगे आप। तो यानी कि 100 की चीज़ थी और लास्ट में कितनी में पहुंची, 143 में। इसका मतलब क्या होगा, 43% का क्या हो गया, प्रॉफिट। 43% का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, एक तरीका ही है। तो जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़े से क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पर है इसका, ये बेईमान दुकानदार वाले बाद में करेंगे अपन लोग। ये वाला देखो, किसी वस्तु की, देखो ये किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य। देखो तीनों मेथड से बता देते थे। मान लो 100 की चीज़ थी, इस पर 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया, और फिर इस पर भी 10% की वृद्धि होगी तो कितने में हो जाएगी, 110 का 110/100। तो आप कहोगे कि ये 121 हो जाएगी। तो 100 की चीज़ कहाँ पर पहुँची, 100 की चीज़ पहुँची 121 पर, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 21%। आंसर 21%। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लो यहाँ पर। अब कैसे करोगे, अब यहाँ पर नेट परसेंट प्रॉफिट लगा दो। नेट परसेंटेज बराबर क्या होता है, x + y + xy/100। अब वो क्या कह रहा, 10% की वृद्धि हुई, तो अब x 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, +10।
तो यहाँ पर भी 10% की वृद्धि का मतलब प्लस 10, दोनों ही प्लस हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये कितना हो जाएगा 10 10 20 प्लस 1 यानी कि 21%। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 21%। तीसरा तरीका देखो क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे। तीनों तरीके हम बता दे रहे हैं आपको, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लेना, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैथ क्या पूरा कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, अगर आपने कॉमन सेंस लगा लिया तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो अब 10% की वृद्धि हुई, तो ये तो मान लो समतुल्य वृद्धि पूछ रहा, तो 10% की वृद्धि का मतलब 10 से 11 हो गई वस्तु, ठीक। फिर दोबारा हुई 10% की वृद्धि, ये तो फर्स्ट टाइम हुई, दोबारा भी, तो वैल्यू क्या हुई 10 से 11 हुई। हमने आपसे कहा था अब ये होती लाइन ऑफ कंक्लूजन, परसेंटेज में बताया था, तो ये इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हुआ 100, इनका कर दो ये कितना हुआ 121, तो 100 से 121 वस्तु जा रही, तो कितने की वृद्धि होगी 21%। तो तीनों ही मेथड से आपने ये सवाल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है सवाल 20% तथा 15% किन्हीं बट्टों की समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा, देखो 100 की चीज़ थी, 20% का डिस्काउंट दिया तो कितनी में बेच रहे होगी आप 80 में। फिर इस 80 में कितने का डिस्काउंट देना है 15% का, कितने का देना 15 का देना, नहीं देना 80 में 15% का देना है, तो 80 में 15% का डिस्काउंट दोगे तो क्या हो जाएगा 80 का 85/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसे काट दो, हाँ किससे कटेगा, 2 चौको 8 2 पंचे 10 और 5 से 17.85 यानी 17 चौको 68, यानी कि 100 की चीज़ थी कहाँ पर पहुँची 68 पर पहुँची, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने। 100 की चीज़ थी और बाद में डिस्काउंट देते देते आप कितने में बेच रहे 68 में बेच रहे, तो 100 में 68 100 माइनस 68 कितना हुआ आपका होगी 32, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने 32% का दे दिया। 100 से कंपैरिजन कराओगे तो 100 से हमेशा वही आएगा जो घटाने या जोड़ने पर, तो 100 से 68 पहुँच रहा तो कितने का डिस्काउंट दिया 32% का, तो ये 32% हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड देखो इसका क्या है, अब दूसरा मेथड क्या, नेट परसेंटेज। नेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता, नेट परसेंटेज बराबर होती है x + y + x/100। अब हमने आपको बताया था जो डिस्काउंट होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी होती, तो ये तो हो गया -20, ये हो गया -15, रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा -20 -15 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 × 15/100, यही हो जाएगा, काट दो 2 पंचे 10, ठीक है, और 5 थी 15, ये कितना हो गया -35 और +3 यानी कि कितना आ गया 32%। ये 32% का नेट परसेंटेज आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 32% का समतुल्य बट्टा दिया, कितना दिया 32% का, तब भी 32% आ गया, ठीक है। एक तीसरा मेथड देख लो इसे, ठीक है। तीसरा मेथड भी देख लो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, अगर तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लीज़ करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जितने लोग भी देखते हैं। देखो सारी चीज़ें मैं अच्छी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का क्या मतलब होता 1/5, 15% का क्या मतलब होता है 3/20, 3/20 होता है 15% का मतलब, ठीक है। निकाल लो, ये तो देखो कई बार निकाल चुके 20% की वैल्यू 15% की वैल्यू कई बार निकाल चुके अपन लोग फ्रैक्शनल में, तो डायरेक्ट लिखो अब। तो MP/SP का रेशियो लिख लो यहाँ पर, अगर MP 5 है उसमें 1 का डिस्काउंट दिया तो SP कितना पहुँचा 5 से 4, अगर MP 20 है 3 का डिस्काउंट दिया तो कितना पहुँचा 20 से 17। अब 20 × 100 17 चौको 68, 100 से 68, इसका मल्टीप्लाई कर दो इस लाइन का, तो 20 × 100 20 × 5 17 चौको 68, तो 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है
68 में बेच रहा है, इसका मतलब कितनी का डिस्काउंट दे दिया हमने, 32% का दे दिया, तब भी आया हमें। ठीक है, तो क्योंकि ये 100 से अब डायरेक्ट क्या है, 100 की चीज़ थी, 68 में बेच रहे तो कितनी का डिस्काउंट दिया, 32%। वैसे कैसे निकालते अगर परसेंट इधर 100 की जगह और कोई वैल्यू होती तो कैसे निकालते, इनका डिफरेंस देखते 32/100 इंटू 100%, तो कितना हो जाता है, तब भी 32% हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 12.5% क्या होता है, ये 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते, क्योंकि 25% क्या होता, 1/4, दोनों तरफ हाफ कर दो, दोनों तरफ हाफ कर दोगे तो 25 का आधा 12.5 और 1/4 का आधा 1/8, डायरेक्ट लिखो। तो अब पहली छूट तो 12.5 की, यानी कि 8 की जो चीज़ थी वो कितनी में बेच रहे हैं आप, MPSP का रेशियो लिख लो। तो 8 की चीज़ थी, आपने बेची 7 में। ठीक, अब 10% की छूट दे रहे, 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10, यानी कि 1/10 का क्या मतलब है, 10 की कोई चीज़ है, हम कितनी में बेच रहे हैं, 9 में। 10 की कोई चीज़ है, उसमें 1 का डिस्काउंट दिया तो कितनी में बेच रहे हैं, हम 9 में बेच रहे हैं। क्रॉस तो कोई कट नहीं रहा, नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 80 हो जाएगा, 9/63 हो जाएगा। वो क्या कह रहा, 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेचा गया, इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। तो MP क्या होता, अंकित मूल्य होता, और ये क्या होता, SP विक्रय मूल्य होता। अब 63 की चीज़ थी वो कितनी में बेच रहा है, 63 की वैल्यू कितनी है, 6300 है कि नहीं भाई, उतनी में तो बेच रहा डिस्काउंट देने के बाद। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, इसलिए 80 की वैल्यू पूछा है, तो 80 × 100 तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, 8000 आ जाएगी। आंसर इज 8000। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उपरोक्त बट्टे देता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 108 रुपये में बेची, तो ये SP दे दिया उसने, MP और SP का रेशियो निकाल लो, MP और SP का रेशियो। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की कोई चीज़ थी, उसमें 1 का हमने डिस्काउंट दिया तो कितने में बेची, 4 में। फिर कौन सा डिस्काउंट दे रहा है, 10% का। 10% का क्या मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 की कोई चीज़ थी, हमने 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। अब देखो क्रॉस में कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, क्रॉस में काट के देख लो कट रहा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया 25 और ये आया 18। ठीक है, अब ये 18 की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 108 दी है, तो 18 से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ठीक है, 18 छक्का 108, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 आ गई, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 छक्का 1 रेशियो की वैल्यू 6, तो 25 रेशियो की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी 150, 25 छक्का 150, तो ये 150 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितनी बट्टी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 30%, 20% तथा 10% की किन्हीं बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है। 30% का क्या मतलब होता है, 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि MPSP का रेशियो लिख लो यहाँ पर, यानी कि 10 की कोई चीज़ थी, 3 का बट्टा दिया तो कितने में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। फिर 20%, 20% का क्या मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की कोई चीज़ थी, 1 का बट्टा दिया तो कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। फिर 10%, 10% का क्या मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 की कोई चीज़ थी, कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, क्रॉस में कट रहा, हाँ कट रहा, क्या कट रहा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब तो कुछ क्रॉस में कट नहीं रहा, हाँ ये भी कट रहा, 2 पंचे 10, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे 125, और ये कितनी आ गई, 9/7 बहुत कम आ रही है, 9/7। तो 125 से 63 जाने में कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे 125 में से 63 घटा दो, 2 बची, 12 में से 6 का 6, 62, कितने का डिफरेंस है, 62। तो ये परसेंटेज निकालना है, तो 62 किस में है,
किससे घटा रहा है, 125 से घटा रहा है ना, 125 से वैल्यू 63 पहुँच रही, तो 125 इंटू 100, ये डिफरेंस देख लो, 125 से 63 पहुँचे तो कितने का डिफरेंस है आपका, 62 का है। कहाँ से पहुँचे 125, तो नीचे 125 आएगा, ऊपर 100 आएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24 बटे 5, तो यहाँ से 5 चौको 20, 4 बचे, 5 नम 45, 5 छक्का 30, तो कितना आंसर आ गया, 49.6%। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। दो का केस है तो डायरेक्ट कर दो। 100 की कोई चीज़ थी, 20% का बट्टा दिया तो कितने में बेची, 80 में बेची। ठीक है, फिर 80 पे कितने का बट्टा दे रहा है, 5% का दे रहा है, तो 80 का 5%, इसका मतलब 95/100। तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 पन, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 19 पना 95 और 2 चौको 8, 19 19 38 19 30 19 चौको 76, कितना हो जाएगा 76। ठीक है, 100 की कोई चीज़ थी, आप कितने में बेच रहा है, 76 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट होगा, 24%। एक तरीका है, बाकी हमने 3 तरीके और बताए हैं प्रीवियस वीडियो से देख के। अभी आगे क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करते हो। 20% है तो ऐसे भी कर लो। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। ठीक है, अब यहाँ से MP SP देख लो कितना है, MP और SP, यानी कि 20% यानी कि 5 से 4 ये हो गया और 20 से 19 ये हो गया, 20 पन 100, 19 चौको 76, तो कितनी का डिफरेंस है आपका, वो 100 में 24 का डिफरेंस है, यानी कि 24% का समतुल्य बट्टा होगा। या फार्मूला लगा के करना है तो फार्मूला लगा के कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हो रहा है 3 है, 3 वाला किस वैसे ही करोगे, MP SP मान लो उसको, MP SP। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 में 1 की छूट, यानी कि 5 से कहाँ वैल्यू पहुँची 4। 25% का क्या मतलब होता है, 1/4, यानी कि 4 में 1 की छूट, 4 से कहाँ वैल्यू पहुँची 3। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से वैल्यू कहाँ पहुँची 9। ठीक है, क्रॉस में काट दो, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब तो हो नहीं रहा, ये कितना हो जाएगा, 50 से ये कितना हो गया 27। ठीक, कितनी की छूट है, 50 से 27 कितना होता, 50 में से 27 घटा दो, 27 10 से 38 10 से 48, यानी कि ये है 33, कितना हो जाएगा 20 23 हो जाएगा ना, 27 और 23 कितना होता है, 3 2 2 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से 23 कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है किस पे, 50 पे, इंटू 100 कर दोगे, तो 50 दूनी 100, 23 दूनी 46, तो कितना बट्टा आ गया, 46% का आ गया। ये 46% इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो इसे, ये तो 50 इनका मल्टीप्लाई कर दिया काटने के बाद, तो ये आया 50, 50 के बाद ये आया 27, कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे 23 का डिफरेंस पे। हमेशा बट्टा या किस पे निकाला जाता, MP पे निकाल, यहाँ MP कितना है 50 है, तो 50 23/50 इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, यानी कि 23 दूनी 46%, कितना आ जाएगा 46%। नेक्स्ट, तो आज का सेशन समाप्त हुआ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शरद मैथ चैनल को, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, हम आपको ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।